नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में आज पीएम मोदी की अंतिम रैली। पार्टी के 22 उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट। इससे पहले पीएम कर चुके हैं 3 जनसभाएं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पलवल में रैली। राहुल की विजय संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन। बहादुरगढ़, सोनीपत, जींद में आज राहुल की जनसभाएं। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी यात्रा में हुई शामिल। मतदान से ठीक 4 दिन पहले कांग्रेस विधायक को झटका। खुद ही सरेंडर कर दो वरना पुलिस करे गिरफ्तार। हाईकोर्ट ने दिया कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी का आदेश। कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी के आदेश। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए महज 3 दिन का समय शेष होने के कारण हम राजनीतिक दल ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने सभी दिग्गजों को चुनाव प्रचार में उतार दिया गया है। और इसी के चलते हरियाणा में 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से हरियाणा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल में चुनावी हुंकार भरी है। इसी रैली के जरिए प्रधानमंत्री 9 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आए। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पलवल में रैली है। यह उनकी अंतिम जनसभा है जिसमें मोदी पूरी ताकत से हुंकार भरते हुए नजर आए। उनकी जनसभा नेशनल हाईवे 19 पर गदपुरी टोल प्लाजा के पास आयोजित की गई। यहाँ प्रदेश की 22 विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार मौजूद रहे और वहीं इसकी आज की इस महारैली के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश भरने का काम किया। हरियाणा चुनाव के बीच आज कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा का दूसरा दिन रहा। उनके साथ ही पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुई। वहीं आज बहादुरगढ़, सोनीपत और जींद में जनसभाएं करने पहुंचे। राहुल की यात्रा झज्जर के बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक से शुरू हुई और यात्रा बहादुरगढ़ के बाद सोनीपत के पंच इलाकों को कवर करते हुए गोहाना की सब्जी मंडी के पास खत्म होगी। हरियाणा के चुनावी रण में राहुल आज कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वहीं राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। दौरे के दौरान राहुल गांधी ने बहादुरगढ़ के मशहूर पकौड़ों का स्वाद चखा जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बीच हाईकोर्ट ने समालखा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोकर के गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कल तक विधायक धर्म सिंह छोकर खुद ही सरेंडर कर दें, लेकिन अगर वो सरेंडर नहीं करते तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। आज सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार और ईडी ने धर्म सिंह छोकर से जुड़े आपराधिक मामले का रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट को पेश किया और याचिका में दावा किया गया था कि गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय कोई कार्रवाई करने में विफल रही है और छोकर निर्वाचन क्षेत्र में खुलेआम घूम रहे हैं। याचिकाकर्ता ने ईडी को धर्म सिंह छोकर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की है। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है और प्रदेश की सभी 90 सीटों पर एक साथ 5 अक्टूबर को मतदान कराए जाएंगे और मतदान से ठीक 4 दिन पहले हाईकोर्ट ने समालखा विधायक के खिलाफ यह फैसला सुनाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज भी कई जनसभाओं को संबोधित किया और इसी के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज संद में जनसभा करने पहुंचे। सीएम सैनी ने मन से हुंकार भरते हुए हरियाणा में तीसरी बार खिलेगा कमल का नारा दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया अपने अंतिम चरण पर है और 5 तारीख तक इसका समापन हो जाएगा और भाजपा का चुनाव ऊंचाइयों पर है जबकि कांग्रेस की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है। उन्होंने जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 8 तारीख को तीसरी बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी तो ये कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ के पीजीआई के आईसीयू में दिखाई देगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हरियाणा की राजनीति से गायब हो जाएगी। भाइयों, हमने ये भी संकल्प लिया है कि 8 अक्टूबर के बाद हमारे जो माता बहन बुजुर्ग वो कोई भी है जिनका आयुष्मान कार्ड चिरायु कार्ड बना हुआ है उसके ऊपर 5 लाख का अधिकार था, 8 अक्टूबर के बाद उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। भाइयों, इससे अलग
जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनकी आयु 70 साल से ऊपर है, माता है, बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह और हमारे योगेंद्र राणा जी को है। भाइयों, 8 अक्टूबर के बाद उन बुजुर्गों को अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड ये हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। एक परिवार को 15 लाख रुपए का अधिकार ये देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी संकल्प किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार युवाओं को हरियाणा प्रदेश में 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैं असंध की सरदारी के बीच में आया हूं, मेरी मातृशक्ति भी बैठी है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, आपके यहां के विधायक भाई जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, गुंडिया खोल ली उसने, कहने लगा कहा जी सरकार आ रही है और सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा। आपके ध्यान में है क्या कांग्रेस की नीति ठीक है? मैं पूछना चाहता हूं। हरियाणा के रोहतक में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कहना है कि कांग्रेस दलित और ओबीसी विरोधी है। राहुल गांधी में हिम्मत है तो कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके दिखाएं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ तो मिलवा दिया, लेकिन दिल मिले क्या? यह सब मजबूरी का मिलाप है। बता दें कि ईरानी रोहतक स्थित भाजपा के प्रदेश मीडिया केंद्र में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी तो एक सवाल के जवाब में ईरानी ने कहा कि अगर कांग्रेस दलित हितैषी होती तो कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित करती। राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे कहते हैं कि उनकी यात्रा का परिणाम अच्छा हुआ था, लेकिन उसी यात्रा के परिणाम स्वरूप आज वे विपक्ष में बैठे हैं। ईरानी ने कहा कि जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां खटाखट वादे होते हैं और लेकिन वादों की पूर्ति नहीं हुई, जनता की तिजोरी जरूर खाली हो गई। मुझे कांग्रेस के किसी भी नेता से संस्कारों की अपेक्षा नहीं है। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, कांग्रेस दलित विरोधी है, इसका प्रमाण तो हरियाणा की जनता ने देख लिया। ओबीसी विरोधी है, ये इस बात से भी दर्शाया जा सकता है कि एक ओबीसी समाज का गरीब व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का प्रतीक बनता है। तो संविधान के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ और संस्कार विहीन कांग्रेस की इस प्रकार की टिप्पणी आपको आश्चर्यचकित नहीं करनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी के संस्कार का परिचय है कि उन्होंने इतनी तीखी टिप्पणी और इतने भद्दे शब्दों के बावजूद खड़गे जी को पूछकर उनका स्वास्थ्य जाना। विधानसभा चुनाव के बीच सियासी पारा गरमाया हुआ है। इस बीच उचाना में दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर के काफिले पर हमला हुआ है। ये हमला जेजेपी एएसपी के रोड शो के दौरान हुआ। उचाना कला गांव में चंद्रशेखर की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, जिसके चलते चंद्रशेखर दूसरी गाड़ी में सवार होकर निकले। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की और बता दें कि उचाना में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला उम्मीदवार हैं और चंद्रशेखर उनके समर्थन में रोड शो के लिए आए थे। उनका काफिला उचाना कला गांव में पहुंचा था। दुष्यंत और चंद्रशेखर रथ पर आगे चल रहे थे और इनकी कारें पीछे काफिले में थी। रोड शो के दौरान कुछ युवक काफिले में घुस गए और हल्ला करने लगे। उन्होंने धूल मिट्टी उड़ानी शुरू कर दी और इसी बीच किसी ने पत्थर उठाकर चंद्रशेखर की कार पर फेंक दिया। रोड शो को मौके पर ही रोक दिया गया और कुछ ही देर में पूरे क्षेत्र में सूचना फैल गई कि दुष्यंत के काफिले पर हमला हुआ है। हरियाणा के वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राज्य में आने से भाजपा को ही फायदा होगा। विज ने राहुल के आरक्षण संबंधी बयानों पर जनता के आक्रोश का हवाला दिया और कांग्रेस पर संविधान से खिलवाड़ करने और झूठी घोषणाएं करने का आरोप लगाया। कुरुक्षेत्र के पिहोवा स्थित संदू फार्म पर एक युवक की रात को सोते समय चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घर में दीवार फांदकर घुसे लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया और जिस दौरान युवक की पत्नी बंधक बना ली गई और मृतक की पहचान 35 वर्षीय मस्तान सिंह के रूप में हुई, जो करीब 18 साल से विदेश में रह रहा था और मार्च महीने में ही जर्मनी से लौटा था। मस्तान सिंह के पिता बीमारी के चलते चंडीगढ़ में उपचाराधीन है, जिसके चलते वे विदेश से आया था और बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद 5 यूरो में सोने की चेन भी घर से लेकर फरार हो गए। तो अपने साथ सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की गई। वहीं इस वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है और हर कोई हैरान है।
सोनीपत जिले में डेंगू का डंक जारी है, जहां 4 मरीज डेंगू के और मिलने से स्वास्थ्य विभाग ने कड़े प्रबंध करने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही प्राथमिक हेल्थ सेंटरों पर किसी तरह के प्रबंध हैं, उनको जांचने के लिए मुआयना करना शुरू कर दिया गया है। अब तक जिले में डेंगू के 85 मरीज मिल चुके हैं और बरसाती मौसम लंबा चलने के कारण हुए जलभराव की वजह से इस बार डेंगू ने जिले में अपना छाप छोड़ रखी है। आए दिन मिल रहे डेंगू और मलेरिया के मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता के बाद भी डेंगू के मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 80 के पार हो गई है, जबकि मलेरिया के भी जिले में 36 मरीज हैं। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।